मैं चाहता हूँ कि खादिम मिल्लत फ़ाउंडेशन का तारुफ़, इसका काम, इसके अगराज़ व मकासिद क्या हैं, इसके लिए इदारे के डायरेक्टर जनाब मुफ्ती मोहम्मद दाऊद साहब से दरख्वास्त करूँ कि आप आइए, तशरीफ़ लाइए और इस खादिम मिल्लत फ़ाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम क्या कुछ आप तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं। अल्लाह ताला आपके कदम को मुबारक करे, आपकी हिम्मतों को जवान करे और इसी तरह से आपको अल्लाह ताला दस्तो बाजू नसीब फरमाए। आइए और अपने इस इदारे का, इस खादिम मिल्लत फ़ाउंडेशन का और इसके ज़ेर एहतमाम खुसूसन वफ़ाक़ुल मसाजिद के ताल्लुक़ से आज जो आप खुसूसी कदम पेश करना चाहते हैं उसका तारुफ़ पेश करिए। मुफ्ती मोहम्मद दाऊद साहब दामत बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जैसा कि हुक्म हुआ है, मुझे इस खादिम मिल्लत वेलफेयर फ़ाउंडेशन का तारुफ़ मुख्तसरन पेश करना है और इसके मकासद में जो अहम तरीन मकसद है वो ये है कि एक ऐसा इदारा बनाया जाए जो खुसूसन अइम्मा मसाजिद, मुअज़्ज़िनीन और ख़ुद्दाम दीन के लिए काम करे। मैं इसके तारुफ़ को पूरा करने से पहले इस शहर के एक मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियत और इमाम जनाब मुफ्ती मुनीर साहब, इमाम संग मस्जिद में उनको दावत देता हूँ कि वो आगे के सफ़ों में जो खुसूसन उलमा के लिए बनाई गई है उसमें तशरीफ़ लाएँ। मुफ्ती मुनीर साहब को मैं दावत देता हूँ कि उनको आगे की सफ़ों में तशरीफ़ लाएँ। मुफ्ती उमैर साहब या कारी याकूब साहब उनको ला के आगे बिठला दें। और अब इस वक्त जो खाने पीने का सिलसिला चल रहा है, रज़ाकार हज़रात से गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए बिल्कुल इसको बंद कर दें, चूँकि सबसे अहम तरीन बात यह है कि ये पूरा प्रोग्राम जिस अहम तरीन मकसद की वजह से सजाया गया है, जिसके लिए आप हज़रात तशरीफ़ लाए हैं, जब तक आप उसको समझेंगे नहीं उसके लिए दुआ भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि थोड़ा सा खुसूसी तौर से तवज्जो फरमा दें ताकि मैं अपनी बात मुकम्मल तौर पे पूरी कर सकूँ। खादिम मिल्लत वेलफेयर फ़ाउंडेशन, इसमें बहुत सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह होते रहे हैं, मगर शुरू से एक ख्वाहिश थी कि एक काम खुसूसन उलमा और अइम्मा के लिए किया जाए। तकरीबन 5-6 साल की मुद्दत से इस पे अलग अलग ज़ाविये से कोशिश की गई, मगर कभी कोई मसला पेश आता, कभी कोई मसला पेश आता, ये काम पूरा न हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह गौर व फ़िक्र के बाद और खादिम मिल्लत की जो पूरी जमात है उसके मशवरे के बाद एक लाए अमल बनाया गया कि अगर अइम्मा और उलमा को, उनकी खिदमत को आवाम के सामने पेश किया जाए तो आवाम यकीनन उनको एजाज़ से नवाजेगी। चुनांचे गौर व फ़िक्र के बाद सबसे पहली चीज़ ये समझ में आई कि काम शुरू कहाँ से करना है। जब तक ये तय नहीं होगा काम शुरू नहीं हो सकता। तो काम शुरू करने का जो सिलसिला वजूद में आया वो गोरखपुर की एक डॉक्टर्स की जमात थी। वो जमात गरीबों के लिए बहुत काम करती थी, डॉक्टर्स फलाही सोसाइटी, जिसमें मुस्लिम डॉक्टर्स का एक बड़ा तबका जुड़ा हुआ है और मैं समझता हूँ कि तकरीबन सारे मुस्लिम स्पेशलिस्ट और बड़े डॉक्टर्स उसमें मौजूद थे। अल्लाह का करना कुछ ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने उन हजरात से राब्ते की सूरत बनाई और मैं यूँ कहूँगा कि अल्लाह ताला को हो सकता है कोई काम लेना हो तो असबाब के दर्जे में वो सारी कड़ी जुड़ती चली गई और फिर गोरखपुर के मुअज़्ज़ज़ तरीन डॉक्टर्स जिनसे मिलना मुश्किल हो, अल्लाह ताला ने उनसे बहुत क़ुर्बत का मौका दिया और फिर रफ्ता रफ्ता उनके सामने मैंने अपने दर्द दिल का इजहार किया और उनसे मैंने ये कहा कि आप हज़रात कौम की इतनी खिदमत करते हैं कि जो शख्स जानता होगा वो यकीनन उसका एतराफ़ करेगा और उन जानने वाले लोगों में मैं ख़ुद हूँ।
जो इनकी खिदमात को मुकम्मल तौर पे जानता हूँ और मैं इसकी तस्दीक व तायीद भी करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह गोरखपुर के मुस्लिम डॉक्टरान्स की बड़ी खिदमात हैं। खैर, इस वक्त जो अर्ज़ कर रहा था वो ये कि इदारे की जानिब से एक पहल एजाज़ी कार्ड के ज़रिए वजूद में आई। अब से तकरीबन 6-7 महीना पहले हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब मिफ्ताही दामत बरकातहुमुल आलिया हैदराबाद से तशरीफ़ लाए थे, तो उनके हाथों से उस कार्ड का इजरा कराया गया था। कार्ड दरअसल देखने में बहुत मामूली सी चीज़ है, मगर उसके मकासद बहुत अजीम हैं। पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर की बड़ी तंजीमों का जो काम होता है और काम का जो तरीक़ा होता है वो इमदादी होता है, वो गरीबों की इमदाद करती है। खादिम मिल्लत वेलफेयर फाउंडेशन का ये एक अहम तरीन कदम कि उसने इमदाद छोड़ के एजाज़ की कोशिश की। अब मैं आपको एक बात बताता चलूँ, इमदाद उनकी की जाती है जो ज़रूरतमंद हों। हमारे यहाँ जब भी कभी उलमा का तज़किरा होता है, मसाजिद के खुद्दाम का तज़किरा होता है, मुअज़्ज़िनीन का तज़किरा होता है, तो जब भी उनके ताउन की कोई बात होती है तो बात शुरू ही यहाँ से होती है कि बेचारे बहुत पुरसान हाल हैं, बहुत कम तनख्वाहों पे काम करते हैं, बेबसी के आलम में रहते हैं। तो जब भी कोई तंजीम इनके लिए काम के लिए खड़ी होती है तो इनके लिए कोई इमदादी काम शुरू कर देती है। मगर जब गोरखपुर शहर के दानिशवरान और ख़ुसूसन डॉक्टर्स की बड़ी जमात जब उनके सामने इस दर्द दिल को रखा गया तो इन्होंने यकीनन इसको महसूस किया। इनके सामने जो बात रखी गई वो उलमा की मजबूरी, बेकसी, बेबसी को बिल्कुल क़त्ए नज़र इससे जो बात रखी गई वो उलमा की खिदमत थी कि रातों दिन एक करके वो उलमा मसाजिद की खिदमत करते हैं, मकातिब की खिदमत करते हैं, मदारिस को वजूद बख्शते हैं, हमारे बच्चों की तरबियत करते हैं। ऐसे लोगों को इमदाद नहीं बल्कि एजाज़ की ज़रूरत है। ये एजाज़ी चीज़ है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये बात मेरे दिल में तब से आ रही थी। मैं एक मस्जिद का ख़ुद इमाम हूँ। हमारी मस्जिद के पीछे एक इमाम साहब की तबीयत ख़राब हुई जब, तो पूरे मोहल्ले ने इमाम साहब की खिदमत करना चाहा और यकीनन मोहल्ले वालों का ये जज्बा सर आँखों पर है। मोहल्ले वालों ने देखा कि जब इमाम साहब की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई और उनके इलाज पे 60-70 हज़ार रुपये ख़र्च हो रहे हैं, तो उन्हें पता था कि इमाम साहब की तनख्वाह बहुत कम है, वो पूरा नहीं कर सकते। तो मोहल्ले वालों ने इस सिलसिले में जो इक़दाम किया वो ये किया कि आपस में एक दूसरे से कहना सुनना शुरू किया और यूँ कहा कि फ़ुला इमाम साहब हैं, मोहल्ले के इमाम साहब हैं, बेचारे की तनख्वाह बहुत कम है, ज़रूरतें पूरी नहीं होती और उनके ऊपर इतना लंबा ख़र्च हो रहा, कहाँ से पूरा होगा। तो आपस में ये बात हुई कि ऐसा है कि चंदा कर लिया जाए। फिर घरों घरों पे जाके चंदा किया गया और इमाम साहब का इलाज हुआ। ये बात जब मुझे मालूम हुई तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने जिन लोगों ने चंदा किया था उन लोगों को बुलाया, हमारे दोस्तों में थे। मैंने उनसे कहा कि आप लोगों ने ये अच्छा काम नहीं किया। तो उन्होंने पूछा कि कौन सा गलत काम किया। उन्होंने कहा क्या इमाम साहब को इसी बेबसी में छोड़ देते हैं हम। तो हमने कहा नहीं भी छोड़ना तो नहीं चाहिए था। तो कहने लगे फिर क्या करना चाहिए था। तो मैंने कहा उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए था। तो उन लोगों ने जवाब दिया कि हमने ज़रूरतों को ही तो पूरा किया है और क्या किया है। तो मैंने कहा जो बात उस वक्त कही थी वो आज भी याद है। मैंने कहा कि जिस शख्सियत ने पूरी ज़िंदगी अपनी गुर्बत को छिपाया था, अपनी बेबसी को दबाया था, आखिर वक्त में आपने उसकी बेबसी का ऐलान कर दिया और ये बता दिया कि मोहल्ले के जो इमाम साहब हैं इंतहाई बेबस लोग हैं। कहने को तो मैंने कह दिया मगर उधर से जो जवाब आया वही इस निज़ाम को वजूद बख्शने का ज़रिया हुआ। उन्होंने कहा कि साहब फिर करते क्या, आप ही कोई चीज़ बता दें। बहुत गौर व फिक्र मैंने किया मगर कोई ऐसी चीज़ मुझे भी समझ में नहीं आई कि क्या करना चाहिए। उसी वक्त से जहन काम करना शुरू कर रहा था कि कोई ऐसा निज़ाम बनना चाहिए
जिस निज़ाम में ज़रूरतें पूरी हों इज़्ज़तों के साथ। मैं बताता चलूँ कि बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि अगर किसी मुफलिस को कोई शख्स मदद करे ना, तो वो शख्स मदद हासिल करने से पहले मर जाना बेहतर समझता है। वो नहीं चाहता कि उसका इफलास किसी के सामने आए। मगर आज हमारे यहाँ किसी निज़ाम के न होने के सबब ये चीज़ हो रही है। अगर कोई निज़ाम वजूद में आ जाए तो ये सारा मामला ख़त्म हो जाए। बहरहाल ये दर्द दिल था, मैंने डॉक्टर्स हजरात के सामने रखा और मैंने उनसे कहा कि आप हजरात खिदमात करते हैं, तरीक़ा थोड़ा सा बदल दें। मशवरा होता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर से मैंने ये अपनी तजवीज़ उनको बताया, उनके सामने अपनी बात रखी और मैंने कहा एक कार्ड बना दिया जाए जिस कार्ड के ऊपर इमाम साहब का नाम हो और दूसरी तरफ उनकी पूरी फैमिली यानी उनके वालिदैन का नाम हो, बीवी बच्चों का नाम हो। और वो कार्ड जब लेके आप हजरात के वहाँ जाएं तो आप इमदादी तौर पे नहीं, एजाज़ी तौर पे ये न समझें कि ज़रूरत की वजह से आएँ, बल्कि ये समझें कि हमारा शर्फ़ है कि ऐसे उलमा हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। ये सोच के आप हजरात उनकी फ़ीस में कमी कर दें। अभी मैं आपको बता दूं, आज ही हमारे एक उस्ताद मौजूद थे जिनसे मैंने पढ़ा है। उन्होंने मुझे मेरे जहन में एक सवाल पैदा कर दिया। उन्होंने ये कहा कि साहब भले ही आप एजाज़ कह रहे हो, है तो इमदाद ही। तो बहरहाल मैंने उसको समझाने के लिए कहा कि देखिए इमदाद और एजाज़ में एक छोटा सा फ़र्क है जो आपको भी मैं बता दूं। इमदाद तब होती है जब ज़रूरतों को पेश किया जाए। अगर मैं ये कहता कि साहब बेबस और बेकस हैं, अब मदद कीजिए, तो इमदाद होती। मैं ये कह रहा हूँ कि खिदमात बहुत तवील हैं, अब इनको एजाज़ की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कार्ड बनाया गया ये उनके एजाज़ में बनाया गया है। जैसे अभी जो डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, ये इनके अलावा कोई भी डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह अगर कभी मुझे ख़ुद ज़रूरत पड़ी है तो मुझे कभी याद नहीं है कि मुझे फ़ीस देना हुआ है, और कभी अगर दे भी दिया है तो उधर से वापस आ गई फ़ीस। तो ये इमदाद नहीं थी। मुझे मालूम है कि ये इमदाद नहीं, ये एजाज़ है। मेरी समझ में ये बात आती है कि जैसे मैं एक आलिम हूँ और मेरे जैसे बेशुमार उलमा यहाँ मौजूद हैं जो कभी किसी डॉक्टर के वहाँ जाते हैं तो ना उनकी फ़ीस लगती है, बाज़ मरतबा उनके दवा का भी पैसा नहीं लगता, और डॉक्टर्स हज़रात बड़ी इज़्ज़त देते हैं। वो इसलिए कि उनकी शख्सियत को उन्होंने पहचान लिया है, उसको मान लिया है, उसको तस्लीम कर लिया है। तो जब तस्लीम शुदा चीज़ की वजह से उनको एजाज़ दिया जा सकता है तो वो हज़रात जो मुआशरे में खिदमत अंजाम दे रहे हैं मगर उनकी खिदमत को कोई जानता नहीं, तो मैं ये चाहता हूँ कि खादिम मिल्लत वेलफेयर फाउंडेशन इदारा वफाकुल मसाजिद के ज़रिए से खुसूसी तौर से उन उलमा और अइम्मा की शनाख्त कराए जो अपने अपने इलाके में एक नुमाया काम अंजाम दे रहे हैं। उनको ये कार्ड दिया जाए ताकि डॉक्टर्स को और दानिशवराना ने शहर को पता चल सके कि ये कार्ड जिसके पास होगा वो जाके वो अपने इलाके में बड़ी खिदमत अंजाम दे रहा है। इसके पीछे एक मंसूबा था मेरा, सिर्फ ये कार्ड नहीं थी, ये तो कार्ड का एक छोटा सा मसला था। इसके पीछे मंसूबा ये था कि किसी भी मस्जिद के इमाम को जब ये कार्ड दिया जाए तो उनसे एक गुजारिश भी किया जाए कि शहर के इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स आपको एजाज़ दे रहे हैं तो यकीनन आपकी खिदमत की बुनियाद पर दे रहे हैं, तो आप अपने इलाके में खिदमत अंजाम दें। जैसे मिसाल के तौर पे किसी को नमाज नहीं आती उसको नमाज सिखा दें, किसी को अजान नहीं आती आप अजान सिखा दें। मैं सच कह रहा हूँ कि आज उलमा और अइम्मा की जो कदर नहीं है ना, वो सिर्फ इसलिए कि हम इमामत नहीं करते, हम मुलाजमत करते हैं। इमामत अगर करना शुरू करें तो आज कौम हमें कदर की निगाह से देखेगी। जनाब हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा ने इमामत की तो क़यादत उनके हाथ में थी, और आज हम इमामत के नाम पे मुलाजमत करते हैं तो दर दर की ठोकरें खाते हैं। एक मरतबा आइम्मा की मीटिंग थी, मैंने ये बात कहा कि साहब हम लोगों को कुछ काम करना चाहिए, तो आइम्मा ने मुझसे कहा कि साहब आपको ज़रूरत नहीं इसलिए आप तो काम कर लेते हैं, हम लोगों को बहुत ज़रूरत होती है। और फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि हम लोगों को तो कोई इज़्ज़त देता ही नहीं। मैंने उनसे कहा कि जिस दिन हम मनसब इमामत को इज़्ज़त देना शुरू करेंगे और फ़ख्र समझेंगे इमामत करना, इंशाअल्लाह कौम हमें ज़रूर इज़्ज़त देगी। क्योंकि हम खुद मनसब की इज़्ज़त नहीं करते इसलिए कौम हमारी इज़्ज़त नहीं करती। ज़रूरत इस बात की है कि ये बात हम समझें। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो डॉक्टर्स मौजूद हैं इसमें तकरीबन हर डॉक्टर की 2-3 ऐसी चीज़ें मुझे मालूम हैं और याद हैं कि अगर मैं बताऊँ तो यकीनन आप दीदा हो जाएंगे और आपकी आंखें भर जाएंगी उनकी खिदमत को देख के।
खुसूसन उलमा और आइम्मा के बारे में। मैं एक दो बात बस सुना के अपनी बात ख़त्म करूँगा, क्योंकि बहुत तवील बात हो जाएगी और इरादा ये है कि 11 बजे तक प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया जाए। मैं बता दूं कि जब इस कार्ड को बांटने का मौका आया तो मैंने सोचा कि डॉक्टर से एक मरतबा फिर बात कर लिया जाए। तो मैंने फ़ोन किया डॉक्टर ताबिश आज़मी साहब को, मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने बिल्कुल वक्त दिया, मैंने उनसे मुलाकात की। मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब, हमारी ख्वाहिश ये है कि ये कार्ड लेके जब कोई आपके यहाँ आए तो आप उसकी सिर्फ 100 रुपये फ़ीस लिया कीजिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल, पहले उन्होंने मुझसे कहा कि फ़ीस बिल्कुल मैं ख़त्म करा दीजिए। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, कुछ फ़ीस लीजिए ताकि बिला वजह कोई आपके पास ना आए। खैर डॉक्टर साहब ने कहा जो आपको समझ में आए आप उसका फ़ैसला कर दें, कार्ड बता देंगे इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ जब कोई ये कार्ड लेके आएगा तो उसकी फ़ीस वही होगी एजाज़ी तौर पर। उसके बाद उनसे मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा मसला होता है कि जब ऑपरेशन का मसला आता है तो 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए का खर्च आता है। इसमें मैं चाहता हूं कि कम से कम 50% तक आप रियायत दे दें। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं 50% की रियायत बिल्कुल मैं तैयार हूं, मगर उन्होंने साथ में ये बात कहा कि चूँकि हमारे यहाँ हड्डी के जो ऑपरेशन होते हैं वो मुख्तलिफ ऑपरेशन होते हैं और अलग अलग उसके अंदर ख़र्चे होते हैं। बहरहाल मजमूई तौर पर मैं इंशाअल्लाह इसका ख्याल रखूँगा। और साथ में ये भी उन्होंने कहा कि अगर आपने किसी के बारे में ये बता दिया कि साहब इनसे बिल्कुल नहीं लेना है, तो इंशाअल्लाह मैं दाखिल होने से निकलने तक 1 रुपये भी उसका खर्चा नहीं होने दूंगा। इसी के साथ डॉक्टर नदीम अरशद साहब, मैंने इनसे भी फिर गुजारिश की। देखिए वक्त तो लग रहा है मगर बेइंतहा अहम तरीन बात मैं बता, ये पूरा सेरा इन डॉक्टर्स हज़रात के सर पे जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में मेरी मालूमात के मुताबिक, और मैंने कसीर बड़े उलमा से इसको ज़िक्र किया जो मुआशरे पर निगाह रखते हैं, पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके का कोई कार्ड अभी तक जो उमूमी सतह पे कई डॉक्टर्स के वहाँ चल जा रहा हो नहीं बना है। हज़रत मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब से भी मैंने ज़िक्र किया तो हज़रत ने ख़ुद मुझसे कहा कि ये तो निज़ाम पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए और हर बड़े शहर में होना चाहिए। जो इस बज़्म के 2 बड़े मेहमान जो नहीं आ सके, उसमें एक डॉक्टर सैयद हुमायूं जाफ़री साहब थे जो टाटा हॉस्पिटल के बड़े ज़िम्मेदारों में थे। मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई, जब ना आ सके तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने यहाँ कई डॉक्टर्स से बात की और मैं इंशाअल्लाह ख़ुद आपको दावत दूंगा कि आप यहाँ आएँ और इस तरीके के निज़ाम की बात यहाँ भी कायम करें। इसकी ज़रूरत है। इसी के साथ हैदराबाद में हमारे शेख हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब जो इस खादिम मिल्लत वेलफेयर फाउंडेशन के सरपरस्त भी हैं, उनके रुफ़क़ा से जब मैंने बात किया तो उन्होंने भी मुझसे बिल्कुल यही बात कही कि हैदराबाद में एक तंजीम है खुद्दाम दीन ट्रस्ट, मैं चाहता हूँ कि आप उससे मुलाकात करें, उन हजरात को भी ये बात कहें। सबसे बड़ी बात इस निज़ाम में ये है कि हमें किसी किस्म के चंदे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे शेख अक्सर कहा करते थे कि साहब पैसों का चंदा छोड़ के सलाहियतों का चंदा करो, और इसकी ज़िंदा मिसाल ये काम है, ये सलाहियतों का चंदा है। डॉक्टर नदीम अरशद साहब से मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ये कार्ड ऐसे ऐसे है और मैं चाहता हूँ, इनकी फ़ीस ज़्यादा थी तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा मुझे शर्म भी आई ये कहते हुए कि मैं उस फ़ीस को कम करके मैं 100 रुपये की बात करूँ। बहरहाल डॉक्टर साहब ने हौसला इतना बढ़ाया कि मैं बता नहीं सकता। मैंने डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब आप 100 रुपये फ़ीस कर दें। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल फ़ीस नहीं लूँगा। मैंने फिर कहा डॉक्टर साहब कुछ रखी, कहा नहीं मैं बिल्कुल नहीं लूँगा, बस कार्ड लेके कोई आएगा मैं अपने एतबार से उसको जब मौका होगा मैं बुला के अंदर से देख के उसको दवा दे दूँगा। इसके अलावा मैंने डॉक्टर आजम बेग साहब से, देखिए मैं अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ कि यकीनन इन सारे लोगों का बड़ा कारनामा है, ये मिसाल है पूरे हिंदुस्तान के लिए। डॉक्टर आजम बेग साहब से मैंने कहा, इन्होंने भी मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब जितना खर्च होगा उसमें से तकरीबन 50% हम इंशाअल्लाह माफ़ कर देंगे इनके एजाज़ की वजह से। देखिए ये बात याद रखिएगा, आपकी खिदमत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मैंने डॉक्टर मुकर्रम हुसैन साहब से कहा, इनसे भी मैंने यही दरख्वास्त की। इन्होंने भी कहा कि ठीक है जो आप तय करें 100 रुपये। सब तो पहले ये कह रहे थे कि कोई पैसा नहीं लगेगा, ये 100 रुपये जो लगा है ये आप समझिएगा कि डॉक्टर से ज़बरदस्ती मैंने लगवाया है। बद्दुआ देना होगा तो मुझे दीजिएगा, इनको मत दीजिएगा। ये 100 रुपये मैंने करवाया, सब ने मना किया था मुझे। खैर डॉक्टर मुकर्रम हुसैन साहब का भी एक वाक़या छोटा सा मैं बता दूँ। अभी जब लॉकडाउन था, मेरे घर के बाहर रिक्शे पे सवार होकर एक खातून आई और बहुत रोती हुई आई और बड़ी परेशान हाल थी। ज़बरदस्त लॉकडाउन लगा हुआ था, डॉक्टर्स किसी को देख भी नहीं रहे थे। पता चला कि उनकी जो अहलिया थी उनको शायद दिमागी कुछ तवाज़ुन उनका बिगड़ गया था और इलाज का कोई ज़रिया नहीं बन रहा था, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। मैं ख़ुद उस शख्स के साथ उसके घर में जब गया तो जाके देखा कि
जो बावर्ची खाने में जो डब्बे रखे हो तो सब के सब खाली थे, मेरी निगाहों ने खुद देखा है, ये सब के सब खाली थे। और जो खातून थी वो अपने पागलपने की इंतहा को पहुंच चुकी थी, अपनी जो नौजवान लड़कियों को ईंटें से मारती, अपने शौहर को भगाती और किसी को रहने नहीं देती, और इलाज का कोई ज़रिया नहीं था, एक पैसा नहीं था, और अगर होता भी कोई डॉक्टर देखने को तैयार नहीं था। मैं मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर मुकर्रम हुसैन साहब को। मैंने इनको फ़ोन किया उस वक्त, मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा मसला है। डॉक्टर साहब ने फ़ौरन बुला के देखा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इन हज़रात के हाथ में शिफा रखी है। 3 से 4 दिन में वो शख्स मेरे घर के बाहर आके खड़ा हुआ और कहा मुफ्ती साहब मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं आपके घर की नाली साफ़ करूँ। ये खिदमत इन डॉक्टर्स की है। उसके बाद डॉक्टर हिदायतुल्लाह साहब हमारे नाक कान गले के स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन हैं। एक खातून का वाक़या अभी हाल में, मतलब इतने वाक़यात हैं, मैं एक एक इसलिए बता रहा हूँ ताकि सबका कुछ कारनामा आप ये ना समझें कि सिर्फ ये फ़र्ज़ी कोई कार्ड दिया जा रहा है। इनकी खिदमत इससे बड़ी है जो मैं कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब से मैंने कहा डॉक्टर साहब फ़लाँ खातून का ऑपरेशन और कान का ऑपरेशन है, वो इलाज नहीं करा सकती। मैंने इनसे ये कहा डॉक्टर साहब आप ऐसा कीजिए कि इस पर जो बुनियादी खर्चे, चूँकि भाई ऑपरेशन पर कुछ ना कुछ खर्च तो आता ही है, मैंने कहा वो खर्च आप मुझे बता दीजिए, इंशाल्लाह मैं उसका इंतज़ाम कर देता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे कोई खर्चा नहीं चाहिए, आप सिर्फ उस खातून को मुझे मेरे हवाले कीजिए, मैं इंशाल्लाह दोनों कान का ऑपरेशन करूँगा, सारा जिम्मा ले रहा है। ये इन डॉक्टर्स की इतनी बड़ी खिदमत है। डॉक्टर तैयब साहब भी बैठे हुए, मेरी सुबह ही इनसे बात हुई। और अभी मैं बता दूं आपको कि इमाम ईदगाह, बाले के मैदान ईदगाह के इमाम, तो उनको मैंने कुछ दिनों पहले ये सारी बातें बताई थी। इत्तेफाक से उनको किसी शख्स साहब के मुतालिक मालूम हुआ कि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन्होंने मुझसे बताया तो पता चला कि 6-7 हज़ार रुपये दांत के इलाज पर खर्च आ रहा था। तो इमाम साहब ने मुझे कहा, मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब इतना खर्च आ रहा है और वो लोग शायद इसको तहम्मुल ना कर सकें। डॉक्टर साहब ने बिला कुछ कहे हुए, मतलब बिला चूँ और चिरा, फ़ौरन कहा कि जो उन्होंने 1-2 हज़ार रुपये जमा किया बस वही, उसके बाद अब कोई पैसा नहीं लगेगा। और आज जब सुबह मेरी बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब मेरी ख्वाहिश है कि 50% तक रियायत करते। डॉक्टर साहब ने कहा मैं तो इससे ज़्यादा के बारे में सोच रहा हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इतनी बड़ी खिदमत है कि मैं बता नहीं सकता। इसी तरीके से हमारे बहुत ही करीबी बेतकल्लुफ़ दोस्त डॉक्टर जावेद साहब, शिफा हॉस्पिटल, इनसे भी मैंने कहा। तो ये हज़रात मतलब ये फ़ीस जो रखी जा रही है सिर्फ मेरे बार बार कहने की वजह से रखी गई, ये कोई तैयार नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस जमात की ये कुर्बानी पूरे हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह रंग लाएगी। और मैं आप हज़रात से बार बार कह रहा हूँ कि बार बार इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह इनको नज़ीर बनाए। और मैंने इन सब से कहा, मगर बाज़ ने तो मुझे सिरे से कहा कि भाई मैं स्टेज पे आऊँगा ना मैं कोई बात करूँगा, और बाज़ डॉक्टर्स तो यहाँ मौजूद नहीं हैं। अब तस्करा भी मैं करूँ तो बहुत तवील हो जाएगा, इसलिए मैं तस्करा नहीं कर रहा, मगर मैं बस एक एक मिसाल। इसी तरीके से इस पूरे निज़ाम को बनाने में एक डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने हमें खामोशी से बहुत बड़ा सपोर्ट किया, वो है डॉक्टर इमरान साहब। बहुत बड़ा सपोर्ट मुझे किया। मैं तो बार बार कहता हूँ कि उनकी हौसला अफजाई और उनकी तसल्ली बख्श जवाबात से मैं यहाँ तक सोच पाया। आप अभी मेडिकल कॉलेज में एक मसला पेश आया, डॉक्टर साहिबा साहब वहाँ प्रोफेसर हैं, एक बच्ची को एडमिट करना था, बड़ी दिक्कत थी, बिल्कुल बच्ची को बाहर और बिल्कुल दम तोड़ रही थी। डॉक्टर इमरान साहब को मैंने फ़ोन किया, इन्होंने कहा मुफ्ती साहब अगर कोई प्रोफेसर कॉल करेगा तो उस पर कुछ असर हो सकता है। फ़ौरन उन्होंने मेरे रहबरी की, मैंने डॉक्टर शहबाज साहब को फ़ोन किया, फ़ौरन उन्होंने फ़ोन किया और बच्ची को एडमिट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची बिल्कुल, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि बचेगी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद होकर यहाँ से वापस गई। बिल्कुल लेट के आई थी और आखिरी सांस चल रही थी। इन हजरात की इतनी खिदमत है कि मैं बता नहीं सकता। मैं फिर कह रहा हूँ कि इन हजरात के लिए खूब आप हजरात दुआएँ करें। और मैंने इनसे कहा कि इंशाअल्लाह आपका यही हौसला पूरे हिंदुस्तान में मिसाल बनेगा। आप सोचिए कि हैदराबाद, बॉम्बे, बेंगलोर ऐसे बड़े शहर में ऐसा कोई निज़ाम अब तक इज्तिमाई तौर पे, मैंने बताया ना कि इनफरादी तौर पे हर डॉक्टर का ये जज्बा होता है, मगर वो अब इमदाद है कि एजाज़ है वो वही जानता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह गोरखपुर में जो ये कार्ड दिया जाएगा वो एजाज़ी कार्ड होगा और उस पर नाम लिखा होगा। इस कार्ड को जब इस कार्ड के सिलसिले में बात हुई तो मैंने सोचा कि एजाज़ मुसल्लम हो जाए, तो ये तय हुआ हमारी जो खादिम मिल्लत की जमात है
चूँकि एक निज़ाम है ना, तो बहुत सारे लोगों से मिल के चल रहा है। उनसे मैंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि ये पहला कार्ड मैं ख़ुद ले लूँ ताकि इसका एजाज़ मुसल्लम हो जाए। खैर उन लोगों ने भी कहा कि ठीक है, तो इंशाअल्लाह ये कार्ड अभी मैं तो शर्फ समझूंगा कि आप हज़रात की मौजूदगी में हज़रत वाला के दस्त मुबारक से अगर मुझे कोई एजाज़ मिले तो मेरे लिए तो फ़ख्र की बात है। मेरी पूरी जमात ने तय किया कि आपको भी ये मिलना चाहिए। हालांकि मेरी कोई ऐसी खिदमत नहीं कि मुझे एजाज़ मिले, मगर फिर भी तय किया है, तो बहरहाल आपके सामने इंशाअल्लाह। और मैं तो सआदत समझूंगा कि हज़रत वाला के हाथ से मुझे कोई एजाज़ मिले। और एजाज़ अगर ऐसा मिलता कि शील्ड की शक्ल में होता तो हम क्या करते उसको लेकर। ये तो इतना बड़ा एजाज़ है कि बहुत दूर तक काम करेगा इंशाअल्लाह। बॉम्बे में डॉक्टर आबिद साहब सैयद थे, उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल, उन्होंने कहा इंशाअल्लाह अगर कभी कोई ऐसा मसला आया कि गोरखपुर से कोई बॉम्बे आया तो इंशाअल्लाह वही सपोर्ट जो जहाँ के डॉक्टर करे मैं बॉम्बे में कर दूँगा। ये बहुत हौसले की बात है, मैं बता नहीं सकता, इस वक्त बहुत सारा निज़ाम है। बहरहाल बस मैं आखिर में यही बात कहूँगा कि आप हज़रात इस सिलसिले में दुआ करें कि अल्लाह इस काम को इखलास के साथ पूरे हिंदुस्तान में फैला दे। और इन उलमा, अच्छा एक बात बस आखिर में ये बता दूँ मैं कि एजाज़ के सिलसिले में एक बात जहन में और मेरे आई, वो ये था कि आइम्मा का जब आप कमरा जाके देखेंगे जिसमें वो रहते हो, हर मस्जिद को आप देखेंगे आलीशान है, मस्जिदों में एसी लगी हुई है। इमाम साहब के कमरे में कूलर तक नहीं होता, एसी तो आप छोड़ दीजिए। बल्कि हमारे जनाब महबूब सईद हारिस साहब जो प्रिंसिपल मैनेजर इस्लामिया इंटर कॉलेज हैं, और मैं अपना उनको रुकन है हमारे तंजीम के और मेरे सरपरस्त हैं, खामोशी से बड़ी सरपरस्ती करते हैं। उन्होंने ख़ुद मुझे एक वाक़या बताया कि एक मरतबा उनकी मस्जिद में मौज़िन साहब गालिबन थे और एसी चल रहा था, पूरी रात गालिबन एसी चला होगा, मौज़िन साहब सोए होंगे, तो घर पे किसी ने दरवाज़ा खटखटा के उनको बताया कि अरे हारिस बाबू आपको पता है मौज़िन साहब एसी में सो रहे थे। आप ये सोच लिए कि ये नज़रिया कि साहब मौज़िन साहब एसी में सो रहे थे, मतलब हैरत की इंतहा है, साहब मौज़िन साहब एसी में सो गए। खैर मेरे जहन में ये बात आई कि मस्जिदें आलीशान बनती हैं, इमाम साहब का कमरा आप देखिएगा तो इंतहाई इतना ख़राब कि रह ना सके, आप सांस फूलने लगेगी आपकी। इस सिलसिले में मैंने एक इक़दाम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 बड़े मुआविन यहाँ पे मौजूद हैं। मैंने उनसे कहा कम से कम ऐसा किया जाए कि इमाम साहब के हुजरे में एक कम से कम एक सिंगल सा बेड या दीवान डलवा दिया जाए, एक छोटी सी अलमारी दे दिया जाए, उनकी ज़रूरत का सामान दे दिया जाए, चंद किताबें दे दी जाए, उसको साफ़ सुथरा कर दिया जाए, गर्मी हो तो ठंडे पानी का निज़ाम कर दिया जाए, निज़ाम में एक वाटर कूलर दे दिया जाए, इसी तरीके से ठंडक पहुँचाने के लिए कूलर का निज़ाम कर दिया जाए। खैर मैंने उसका एक बजट बनाया। मैंने अपने एक दोस्त और बहुत रफ़ीक, बहुत मेरा हर भाई एक बात और भी बता दूं कि उमूमी कोई चंदे का निज़ाम नहीं था, मखसूस चंद अफराद हैं जिनसे ये सारा निज़ाम भी चलता है, कभी किसी से कभी किसी से। खैर हमारे दोस्त नौशाद लारी साहब, मैंने उनसे ज़िक्र किया तो उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब आपको जो भी कमरा तामीर कराना हो मैं मुकम्मल आपके साथ हूँ। उसके बाद मैंने डॉक्टर ताबिश साहब से इस बात को ज़िक्र किया तो देखिए हज़रात खिदमत तो करते ही, न जाने कहाँ कहाँ करते, मैं कितनी बताऊँ। ये खिदमत खादिम मिल्लत नाम है तो आप खिदमत ही सिर्फ सुनेंगे इससे। खैर इनसे मैंने जिक्र किया, इन्होंने कहा कि साहब आप 5-7 कमरे अगर बनाना चाहते हैं जिसमें 25-30 है, यानी 2-2.5 लाख रुपए का खर्च, उन्होंने कहा कि मेरे ज़िम्मे कर दीजिए, आप बनवाते जाइए, मेरे यहाँ से पैसा पहुँचता जाएगा। ये मतलब मैं बता नहीं सकता कि खादिम मिल्लत जो है ये हकीकत में इसके पास कोई बजट कोई फ़ंड नहीं होता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो जाता है। और मेरे शेख की वाक़अतन ये बात मेरे लिए हर कदम पे कारगर होती है। बार बार वो कहते हैं कि पैसों का चंदा छोड़ के सलाहियतों का चंदा शुरू करो। सच्चाई है कि ये सब सलाहियतों का चंदा है। आज कोई डॉक्टर साहब अगर अपनी फ़ीस ले लेते तो हमें 1000 रुपये चंदे का इंतज़ाम करना पड़ता, फिर डॉक्टर साहब की फ़ीस अदा होती। अगर डॉक्टर साहब तैयार हो गए साहब मुझे फ़ीस ही नहीं चाहिए, तो अब चंदे की कहाँ ज़रूरत है, अब तो मुझे पैसा ही नहीं चाहिए। खैर ये कार्ड जो है इंशाअल्लाह ये एजाज़ी कार्ड अभी हज़रत वाला के हाथ से तकसीम किया जाएगा। आप हज़रात से बस यही गुजारिश है कि दुआ करें कि अल्लाह इस काम को इखलास के साथ आगे बढ़ाए और शुरूर फितन आफात से इसकी हिफाजत फरमाए। जो लोग भी इसके मुआविन, अल्लाह इनके दिल में भी इखलास पैदा फरमाए और आगे इस काम को बढ़ाए, और अल्लाह वाक़अतन जो एजाज़ अल्फाज में कहा जा रहा है ये दिल के अंदर आ जाए, इसकी ज़रूरत है। और जो इमाम, जो आलिम, जो मुअज़्ज़िन मुलाज़मत कर रहे हैं, खुदा के वास्ते मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मुलाज़मत छोड़ के इमामत शुरू करें, क़यादत शुरू करें, अपने आप को ऐसा बनाएं कि दूर दूर से लोग आपको देखने आए, आपसे सीखने आए। बस मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और इसके बाद
नाज़िम जलसा इंशाअल्लाह प्रोग्राम को बाज़ाब्ता आगे बढ़ाएंगे। और इससे कबल इंशाअल्लाह 2-3 डॉक्टर से, वैसे तो बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, बाज़ लोगों को मैंने नाम लिया है, बाज़ का नाम नहीं ले सका, नज़रों से दूर हैं या मैं समझ नहीं सका उनको, बहरहाल मैं उनसे माज़रत के साथ। डॉक्टर नवेद साहब बैठे हुए हैं और भी दीगर डॉक्टर्स हैं, मैं कहाँ तक किसी का तारुफ़ कराऊँ। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह शहर के मारूफ़ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। खैर, उनकी मौजूदगी में ये सारा काम अंजाम पा रहा है, तो मैं आप हज़रात से कहूँगा कि दुआ करें और अल्लाह इस काम के इस्तकामत के लिए, जिन लोगों ने भी जिस तरीक़े से भी ताउन किया है अपनी सलाहियतों का, अल्लाह उनको हर तरीक़े से अजर जज़ील अता फ़रमा दे। और आप सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हज़रात ने इतना कीमती वक्त दिया। इसके बाद मैं हज़रत नाज़िम जलसा से मैं गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और प्रोग्राम को बाज़ाब्ता आगे बढ़ाएँ। भाई एक बात मैं बता दूं अभी कि यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, मगर 3-4 का मैंने नाम उनके इजाज़त के बाद यहाँ लिखा हुआ था और मैंने उनसे कहा कि आप हज़रात का बस कम तायदी 2-4 कलिमात कह देंगे तो मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। तो इसके लिए 2-3-4 नाम हैं। एक डॉक्टर नदीम अरशद साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शहर के बहुत मारूफ़ और बहुत बड़े डॉक्टर हैं। डॉक्टर ताबिश साहब हैं, इनके वालिद की तो इतनी बड़ी खिदमत हैं कि उसके लिए एक पूरा वक्त चाहिए और शायद मैं बता ना सकूं, उनकी खिदमत तकरीबन सभी जानते हैं। तो इंशाअल्लाह डॉक्टर ताबिश आज़मी साहब भी आपके सामने कुछ अपने बात रखेंगे। इसके अलावा डॉक्टर तैयब सुल्तान साहब हैं, दाँत के मामले में मेरी नज़र में मुसलमानों में एक बहुत बड़ा चेहरा है। इसी तरीके से डॉक्टर इमरान साहब हैं, जो डॉक्टर्स की एक जमात में सबसे ज़्यादा मुशफ़िक़ मेरे लिए हैं। इसी तरीके से डॉक्टर मुकर्रम हुसैन साहब, इन 5 नामों को यहाँ पे इंशाअल्लाह दर्ज किया जाएगा। और बकिया सबसे माजरत के साथ कि वक्त चूँकि बहुत तंग है, इन हज़रात को थोड़ा थोड़ा सा 2 मिनट 3 मिनट जो भी ये चाहें बस तायीद कर दें, यही मेरे लिए काफ़ी, और दुआ दे के चले जाएँ। मैं इंशाअल्लाह बितरतीब नाज़िम साहब इनको बुलाएँगे। सामईन मोहतरम, अभी मुफ्ती दाऊद साहब ने खादिम मिल्लत वेलफेयर फाउंडेशन और उसके मकासद और अगराज़ पर रोशनी डाली। इसके लिए यही कहा जा सकता है कि कुछ खेल नहीं गुलची तामीर नशेमन की, कुछ खेल नहीं गुलची तामीर नशेमन की, बिखरे हुए तिनकों को चुन चुन के सजाना है। ये चुन चुन के सजाने का काम जो डॉक्टर्स हज़रात और हमारे उलमाए किराम मिल कर के कर रहे हैं, इसके लिए दिल से दुआ है अल्लाह करे जोश जुनू और ज़्यादा। हमारे अइम्मा और उलमाए किराम जो बार बार बात आई कि मुलाज़मत छोड़कर इमामत शुरू करें, शायद इकबाल का शिकवा यही था कि कौम क्या चीज़ है कौमों की इमामत क्या है, कौम क्या चीज़ है कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या जाने ये बेचारे 2 रकत के इमाम। तो 2 रकत की इमामत तक नहीं मामला महदूद रहे, बल्कि मामला ये हो कि हम अपने पूरे समाज, पूरी मिल्लत की जिम्मेदारियों को अपने सर ओढ़ लें, दर्द दिल अपने अंदर सजा लें और पूरी कौम की मुकम्मल क़यादत का फ़रीज़ा अंजाम दें। अल्लाह ताला शानुहु हमें इसमें इस्तिक़ामत नसीब फ़रमाए।